अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर मैथ। आज हम करेंगे MK 621 का मॉड्यूल 121 से इंशाल्लाह 136 तक। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं तो उनको आप देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा पीछे हमने किया हुआ था कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते थे? एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम आ गया, सपोज दैट जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, जी एक्स नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी एफ एंड f is continuous at g of x naught, then f of naught of g is continuous at x naught। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, करंट में 2026 में भी आया हुआ है। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सिंस जो जी ऑफ एक्स नॉट है ये इंटीरियर पॉइंट है ऑफ डी एफ का, डोमेन ऑफ फंक्शन का एफ कॉन्टिन्यूस एट जी एक्स नॉट पे फॉर एवरी epsilon greater than 0 there is a sigma 1 greater than 0 such that f of t is defined and f of t minus f of g of x naught मॉडुलस इन दोनों का और लेस देन एप्सिलॉन है। इफ अगर हम t माइनस यानी फंक्शन खत्म हो गया है लेकिन इनके इनर बचे हुए हैं तो t माइनस जी ऑफ एक्स नॉट प्लस देन सिग्मा 1 हो तो जी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स नॉट पे, तो देर सिग्मा जो ग्रेटर देन 0 होगा साइड दैट जी ऑफ एक्स जो होगा डिफाइन होगा और जी ऑफ एक्स का मॉडुलस माइनस जी ऑफ एक्स नॉट लेस दैन सिग्मा 1 के होगा इफ़ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन सिग्मा के होगा। तो हम इसे इम्प्लाई करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स नॉट लेस दैन सिग्मा एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन, तो एफ ऑफ जी इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको नहीं छोड़ना। जो मैं आपको बता रही होती हूँ करंट में ये आ रहा है वो आ रहा है उसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स जी ऑफ एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1। ये बुक में थोड़ा हाफ ऑफ चीज़ दी हुई होती है तो मैं भी आपको बताती हूँ। हमारे पास क्या था? एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स था और जी ऑफ एक्स क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे यानी कि एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो वो क्या होता है? एफ में जी का फंक्शन लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, लेकिन हमारे पास एफ क्या है? एफ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा काम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसमें हमें क्या बताया मैंने? जो फंक्शन है एफ वो कॉन्टीन्यूस है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 पे और जो फंक्शन जी है वो कॉन्टीन्यूस है एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे। क्यों नॉट इक्वल है? क्योंकि अगर इसमें -1 + 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 क्या होता है? अनडिफाइंड फंक्शन होता है। ये कॉन्टीन्यूस है -∞ to 3 एंड -3 यूनियन ऑफ -1 एंड 3 ठीक है। आगे हमारे पास बाउंडेड फंक्शन आ गए। एक और चीज़ आ गई हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं? एक बाउंडेड बिलो फंक्शन होते हैं, एक बाउंडेड अबव फंक्शन होते हैं। अब बिलो में हमें क्या बताया हुआ है? ये हम मिड टर्म के सिलेबस में भी कर चुके हैं। अब फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड बिलो है ऑन अ सेट एफ पे इफ देयर इज अ रियल नंबर एम सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, ठीक है। और इन दिस केस दिस सेट जो है वी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग टू एस है और इसका इन्फीमम क्या है? जिसमें अल्फा होता है। आपको एक बात याद रखनी है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ना वो इन्फीमम होता है और जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड होता है वो सुप्रीमम होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? इन्फीमम होता है और लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम होता है और हैज़ एन इन्फीमम अल्फा इक्वल टू इन्फीमम एक्स बिलोंग टू एस एफ ऑफ एक्स और इन्फीमम क्या है? इफ देयर इज a point x1 in S such that f of x equal to alpha, we say that alpha is a minimum of f on S, we write alpha equal to minimum x belong to f। अगर मिनिमम भी लिखा हुआ है या इन्फीमम लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये इन्फीमम का साइन है, ठीक है। आगे हमारे पास है बाउंडेड अबव फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन एफ जो बाउंडेड अबव है ऑन एस पे इफ देयर इज अ रियल नंबर एम साइड दैट एक बात याद रखें, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू
एम दिया था, इसमें लेस देन इक्वल टू एम दिया, और इसमें स्मॉल एम है, इसमें कैपिटल एम है फंक्शन के साथ, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन एस में इन दिस केस वी हैज द सुप्रीमम बीटा, ऊपर में अल्फा था, इसमें बीटा ले लिया, बीटा इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स इफ देयर इज अ पॉइंट x2 इन एस साइड दैट एफ ऑफ x2 इक्वल बीटा, इस साइड बीटा इज अ मैक्सिमम, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम, इन्फीमम क्या था, मिनिमम, और सुप्रीमम मैक्सिमम। अब आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर एफ बाउंडेड बिलो और अबव है ऑन अ सेट एस पे, तो हम कह सकते हैं एफ इज़ बाउंडेड ऑन एस पे। अगर वो बिलो भी बाउंड हो और अबव भी हो, तब वो बाउंडेड होगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, जी ऑफ एक्स 1/2 एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 0 एक्स। अब हमने इसकी क्या बतानी है, ये जो फंक्शन है बाउंड ये बाउंडेड है ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 और 1। तो अगर इसका सुप्रीमम फाइंड करें तो वो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और जी एक्स इसका 1 है, और इन्फीमम इसका 0 है, ठीक है। तो जी हैज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम ऑन 0 1 सिंस इफ इट डज नॉट एज्यूम क्या लिखा हुआ है आगे, आइदर ऑफ द वैल्यूज ऑफ 0 1। आगे हमें एक और एग्जांपल दी हुई है, द फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 विच डिफर्स करता है फ्रॉम जी ओनली पे, और ये 0 और 1 पे है। तो इसका सेम सुप्रीमम और इन्फीमम है एज जी के, लेकिन ये अटेन करता है जब वैल्यूज़ एट एक्स पे 0 हो और 1 हो। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एच ऑफ, यानी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होती है वो इन्फीमम होता है। तो ये क्या है, वो 0 है, और सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है वो हमारे पास सुप्रीमम है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स एक्स माइनस 1 साइन 1 बाई एक्स माइनस 1 0 लेस देन। अब इसमें ये ऑसिलेट कर रहा है प्लस माइनस ई एक्स एक्स माइनस इनफिनाइटली ऑफन होता है इसमें एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म 0 to p रो और 1 माइनस रो कॉमा 1 वेर 0 लेस देन रो 1। तो सुप्रीमम इसका क्या है, 1 है, और इन्फीमम 1 है। ये जो तीनों एग्जांपल है ना, ये आपने करनी है एमसीक्यूज पे, शॉर्ट के लिए आई तो नहीं है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ कर लीजिएगा। आगे एक और हमारे पास थ्योरम आ गया 126 मॉड्यूल का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, इस ये करंट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इसमें, अगर एफ कॉन्टीन्यूस है ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स होती है ना, ये हमें एमसीक्यूज में भी आती हैं, ठीक है, क्विज में आती हैं, एमसीक्यूज में आती हैं, ठीक है। आगे सपोज करना है डैट टी बिलोंग टू ए बी सिंस एफ कॉन्टीन्यूस एट टी पे और देयर इज ओपन इंटरवल I containing t such that f of x minus f of t less than I। ये तो आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, हम कंटिन्यूटी की इतनी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब तो हमें दोबारा नहीं याद हूँ। x बिलोंग टू आई टी इंटरसेक्शन ए बी द कलेक्शन एच आई टी ए लेस देन इक्वल टी टी ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ये ओपन कवरिंग है ए बी का, सिंस ए बी कम्पैक्ट है तो हैने बॉर्डर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो फाइनली मैनी पॉइंट्स होते हैं साइड दैट इंटरवल आई वन टू कवर ए भी करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये देख के ये वही चीज़ लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स का मॉड्यूलस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ t1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ t1 प्लस एफ ऑफ t2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ t इफ एक्स बिलोंग करता है आई टी ऑफ एक्स को इंटरसेक्शन करे ए बी के साथ m इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम एफ ऑफ t1 देंगे। मैक्सिमम किसकी वैल्यू होती है, सुप्रीमम की होती है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। आगे एक और थ्योरम आ गया, इसको करते हैं, सपोज करते हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस है ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी में, और लेट करते हैं अल्फा इन्फीमम है और बीटा जो है सुप्रीमम है, ठीक है। अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली द मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एफ है ऑन ए बी पे,
तो देयर पॉइंट्स x1 और x2 है ऑन ए बी सच दैट एफ ऑफ x1 अल्फा है और एफ ऑफ x2 बीटा है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना इसका प्रूफ। आगे हमारे पास आ गई इंडिटरमिनेट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए आपने ये मस्ट करना है। अब हम पढ़ते हैं इसमें है क्या। सपोज करते हैं एफ कॉन्टिन्यूस है ए बी इंटरवल में, एफ ऑफ ए जब नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होंगे तो म्यू इस बिटवीन होगा फिर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी में, देन एफ ऑफ सी इक्वल टू म्यू हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है इंटरवल ए बी में, तो एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, लेकिन ये जब म्यू के बिटवीन आ जाएगा ए और बी के, तो फंक्शन ऑफ जो सी होगा वो इक्वल टू म्यू हो जाएगा फॉर सम सी इन ए बी। इसी तरह रोलिस थ्योरम भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं एफ ऑफ ए लेस देन म्यू लेस देन एफ ऑफ बी डिसाइड्स एस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू, यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, इससे समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे पास आ गई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक शॉर्ट तो इसमें से आता ही आता है। ठीक है, a function f is a continuous on a subset s of its domain it for each epsilon greater than 0 each x naught in s there is a sigma greater than 0 which may depend upon x naught as well such that f of x modulus of f of x minus f of x naught modulus less than epsilon if x minus x naught less than sigma x belong to domain of a function. A function f is a uniformly continuous on a subset S of its domain if for every epsilon greater than 0 there is sigma greater than 0 such that f of x, पहले हम क्या लिखते थे, एक f of x लेते थे और माइनस करते थे उसका जो l होता था, लेकिन यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, f of x of प्राइम या डेरिवेटिव जो भी बोले लेस देन epsilon whenever x minus x prime less than sigma and x belong to s. देखिए हमारे पास एक सिंपल है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और ये करंट में भी आई हुई है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स के ऊपर प्राइम आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स प्राइम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 the function f of x is uniformly continuous on minus infinity to infinity। आगे एक रिमार्क है, फंक्शन f नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा जब ये एप्सिलॉन नॉट लेस देन 0 होगा सच दैट इस सिग्मा, ये पॉजिटिव नंबर है, देयर आर पॉइंट x और x सिग्मा x प्राइम इन s होंगे सच दैट x माइनस x प्राइम लेस देन एप्सिलॉन, और ये जो इसका फंक्शन होगा मॉडुलस के साथ वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होगा। आगे एक और हमारे पास आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट के लिए ये सारे करेक्ट में आए हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक तो मस्ट आता है ना, मैंने आपको पीछे बताया ना, एक मस्ट आता है। शो दैट द फंक्शन g of x equal x square is uniformly continuous on an interval minus r to r for any finite r। gx से gx प्राइम के x square x प्राइम का स्क्वायर ये अलग अलग हो जाएंगे तो 2r आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास 2r थी ना, x माइनस x प्राइम हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन है x माइनस x प्राइम लेस देन सिग्मा जो के एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है और एंड माइनस आर लेस देन एक्स और एक्स प्राइम लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में भी इनकी स्टेटमेंट आती है, इनसे आपसे पूछेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस किस पे है और किस पे नहीं है। ठीक है, द फंक्शन g of x इक्वल x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। सिग्मा ग्रेटर देन 0 और एक्स और एक्स प्राइम एक ऐसे नंबर हैं साइड डायरेक्ट एक्स माइनस एक्स प्राइम इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एंड जी एक्स माइनस जी एक्स प्राइम लेस देन इक्वल टू 1। वी राइट जी एक्स माइनस जी एक्स प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम का ये जब होंगे तो एक्स माइनस एक्स प्राइम को हम सिग्मा बाई 2 लिखते हैं और एक्स प्राइम को लेस देन 1 बाई सिग्मा लिखते हैं, जब ये आएगा तो ये 1 बाई सिग्मा 1 हो जाएगा।
आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल कॉस 1/x, तो ये कॉन्टिन्यूस है ऑन इंटरवल 0 और 1 पे। ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन इंटरवल। आपसे पूछा है कि कॉन्टिन्यूस है, यानी आप बता देंगे इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 और 1 पे। एफ 1/n पाई माइनस एफ 1/n प्लस 1/पाई, तो कॉस पाई माइनस कॉस n प्लस 1/पाई, ये -1 की पावर n -1 n प्लस 1, तो माइनस, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे थ्योरम में एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। आगे इसका प्रूफ नहीं करना, ये नहीं आता, जो बहुत लंबे लंबे प्रूफ है ना वो नहीं आते, जो छोटी छोटी एग्जाम्पल होती हैं वो तो मस्त आती हैं। आगे हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस है। अब मोनोटॉनिक है क्या, अब हमने मिड टर्म में पढ़ा हुआ था, जब फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग होता है इंटरवल में, तो ये क्या होता है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस ये होता है। ठीक है, अब ये भी इधर देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन एफ इज नॉन डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई इफ एफ ऑफ एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। अब आपने ये नहीं समझना नॉन डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, इसको छोड़ें। जब ये लेस देन इक्वल टू होता है ना तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, लेकिन जब लेस देन इक्वल टू रिप्लेस किया जाएगा ओनली लेस से, तो देन ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, whenever x1 x2 belong to I के साथ नॉन इंक्रीजिंग ये नॉन इंक्रीजिंग की, ये नॉन डिक्रीजिंग की, ये नॉन इंक्रीजिंग की, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ये रिप्लेस किया जाए बाई लेस में तो ये इंक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्लेस किया जाए लेस ग्रेटर देन से तो ये डिक्रीजिंग होगा। ये इसे स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक बोलेंगे। आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में तो ये मस्ट आते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इसलिए अपने हैंडआउट से वीडियोस बना रही हूँ, पीडीएफ से नहीं बना रही, ब्लर हो गया, क्योंकि मेरी बुक में मेरे हैंडआउट में हर चीज़ लिखी हुई है, तो वही पीडीएफ को एडिट करना वो फिर बहुत लंबा काम हो जाता है। तो इससे अगर आपको कोई मसला है तो आप बताएं, वरना मैं फिर पीडीएफ से आपको पढ़ा दिया करूँगी। आगे हमारे पास एग्जांपल है, दिस फंक्शन एक्स है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 है 2 और ये नॉन डिक्रीजिंग है ऑन आई इक्वल टू 0 2, यानी 0 से इंटरवल शुरू हो रहा है 2 तक जा रहा है। ठीक है, एक और है द फंक्शन जी ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग ऑन 0 इन्फिनिटी। जब हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू होती हैं तो वो इंक्रीज़ करती हैं, जब वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में होती हैं तो वो डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, और उनके इंटरवल भी याद करें, ये मस्ट आते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, आगे एक थ्योरम में सपोज करते हैं मोनोटोनिक का ऑन ए बी पे, तो डिफाइन करें अल्फा इक्वल इन्फिमम और बीटा इक्वल पर सुप्रीमम है। अगर एफ नॉन डिक्रीजिंग है देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, ये जब नेगेटिव होगी तो ये बीटा की होगी। अगर एफ इज नॉन इंक्रीजिंग है देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा। ये आपसे ना सिर्फ ये बोल सकते हैं अगर एफ नॉन डिक्रीजिंग है और नॉन इंक्रीजिंग है तो हमें बताएं लिमिट्स क्या होंगी। ये भी पूछ सकते हैं कि ये थ्योरम लिखेंगे यहाँ तक और आप इनके तीनों पॉइंट्स लिखें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। एफ इज नॉन इंक्रीजिंग है तो लिमिट एक्स अप्रोचेज अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा होगा, अगर ये नेगेटिव में इक्वल टू अल्फा होगा। याद रखते हैं नॉन डिक्रीजिंग में क्या है, नॉन इंक्रीजिंग में क्या है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट है, इफ ए लेस देन एक्स नॉट लेस देन बी देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स फॉर एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट जब एफ ऑफ एक्स से एग्जिस्ट करेगी तो दे फाइनाइट होंगे और एफ ऑफ लेस देन एक्स नॉट प्लस नॉन डिक्रीजिंग में भी होगा, नॉन इंक्रीजिंग में भी होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, यहाँ तक ये प्रूफ है, यहाँ तक ये नेक्स्ट नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ याद कर लें कि ए पॉजिटिव में जब फंक्शन की लिमिट अप्लाई होती है तो वो इक्वल टू अल्फा हो जाते हैं। आगे हमारे पास आके लिमिट्स इन्फीरियर एंड सुपीरियर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, आपकी जो बुक में ना आपका एग्जामिनर कुछ भी उठा कर ले सकता है, यानी इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें मैं नहीं करवा रही वो बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। ठीक है, आगे सपोज करते हैं एफ बाउंडेड है ऑन ए इंटरवल में ए एक्स नॉट में, एक्स नॉट में भी फाइनाइट हो सकता है और इन्फिनिटी हो सकता है फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट है। सुपीरियर क्या है, एफ ऑफ एक्स
कॉलन एक्स नॉट सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ डी, इन्फीमम भी किसी का। ठीक है, आगे द लेफ्ट लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ इज इधर लेफ्ट क्या आएगा, लिमिट एक्स एक्सटेंशन ऐसा पर लेफ्ट लिमिट इंफीरियर जो होगी वो इधर नेगेटिव भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर इंफीरियर लिखेंगे तो आई ऑफ एफ लिखेंगे। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अगर एफ बाउंडेड है ऑन ए टू बी में तो बीटा इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम नेगेटिव में होगी, ये यूनिक रियल नंबर है तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होंगी। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो ये इसमें बीटा प्लस है, एप्सिलॉन आएगा। अगर ये लेस देन 0 है तो बीटा माइनस आएगा। अगर ये इसी तरह ये इन्फीमम में है तो ग्रेटर देन 0 में ये नेगेटिव में आएगा और लेस ग्रेटर देन 0 में ये एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट करंट लॉन्ग आ गए। ये क्या है जी, अब जो पीछे हम पढ़ चुके हैं ना पॉइंट पे वही पूरा है। सपोज करते हैं मोनोटोनिक ऑन ए बी पे डिफाइन करें अल्फा ये और बीटा ये, तो हम नॉन इंक्रीजिंग होगा जब लिमिट एक्स अपोजिट टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा होगी, लिमिट एफ ऑफ बीटा ये वही कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, आगे एक स्टेटमेंट दीजिए थ्योरम की, स्टेटमेंट करेंगे, प्रूफ इसका नहीं करेंगे। अगर एफ मोनोटोनिक है और नॉन कांस्टेंट है ऑन ए बी पे देन एफ कॉन्टिन्यूस होगा ऑन ए बी पे इफ एंड ओनली इफ इट्स की रेंज होगी आर एफ इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉलन एक्स टू ए बी एंड ये क्लोज इंटरवल है विद एंड पॉइंट्स एफ एफ ए एंड बी। एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं आया इसका। सपोज करते हैं एफ जो है नॉन इंक्रीजिंग है कॉन्टिन्यूस है ऑन ए बी एंड लेट्स करते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू सी है और एफ ऑफ डी इक्वल बी इक्वल टू डी है, तो देयर इज यूनिक फंक्शन होगा जी डिफाइन करते हैं सी ऑफ टी में, तो एफ ऑफ डी ऑफ एक्स होगा 0 लेस देन एक्स होगी, ये इसकी लिमिट्स होंगी, ये वाई की लिमिट्स होंगी, तो जी कॉन्टिन्यूस और इंक्रीजिंग होगा सी डी पे। आगे इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास 136। ये क्या कहते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के 0 लेस देन एक्स लेस देन आर है, इसका सोल्यूशन फाइंड करें। अब ये चीज़ हमारे पास इन्वर्स में आ गई, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन का लेट करते हैं पहले y इक्वल टू एक्स के, ये हमने एफ ऑफ एक्स को कर दिया। ठीक है, जब x के ख़त्म करेंगे अंडर रूट पाई आ जाएगा, यही आएगा ना, तो जब हम इन्वर्स ऑफ एफ फंक्शन का इन्वर्स लेंगे तो इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी y से r स्क्वायर। इसी तरह अगला है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y इधर 4 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया इक्वल टू 2x, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 सॉरी तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा y माइनस 4/2, तो इसकी रेंज क्या है 4 से 8 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगे तब भी कमेंट किया करें अच्छा सा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हमारे 136 टॉपिक्स हो गए, अब हाफ तकरीबन रह गए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।